Welcome to Sumant Digital English Tutorials. It's I Rajnikant Tiwari. I will give you a practice set today, and you have to fill the correct form of the verb that has been given in the bracket. You have to fill it in the blank. तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जिसमें आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। अभी पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको करा दिया है। अब देखना यह है कि आप के सामने अगर इस तरह के सवाल आ जाएं तो आप उसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है द सर्वेंट, और द सर्वेंट के बाद खाली स्थान है मिल्क इन द इवनिंग। तो द सर्वेंट का अर्थ होता है अनुचर या नौकर, और शाम में दूध, इतना दिया हुआ है। ब्रैकेट में ब्रिंग दिया हुआ है। अब इसमें ब्रिंग की करेक्ट फॉर्म आपको लगानी है। तो कैसे लगाएंगे? देखिए, द सर्वेंट सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ेंगे। तो यहां यस जोड़ेंगे तो इस गैप में क्या भरा जाएगा? इस गैप में भरा जाएगा ब्रिंग्स। द सर्वेंट ब्रिंग्स मिल्क इन द इवनिंग। अनुचर शाम को दूध लाता है। आगे देखिए, you are not to your friend। वर्ब में टॉक है। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आर का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां लगानी पड़ेगी। तो यू आर नॉट टॉकिंग, क्या हो जाएगा? टॉकिंग। TALK में ING जुड़ेगा और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना। तीसरा देखिए, डज योर फादर, फिर खाली स्थान है बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट अल्पाहार से पहले। क्वेश्चन आपका सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये एक क्वेश्चन है। यूर फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। चूंकि यहां डज लगा है तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो जो ए शेप ब्रैकेट में दिया है, डज योर फादर सेव। क्या तुम्हारे पिताजी अल्पाहार से पहले दाढ़ी बनाते हैं? शेप का मतलब होता है दाढ़ी बनाना। अगला सेंटेंस देखिए, द फार्मर इज नॉट ओनली। द फार्मर इज नॉट ओनली हिज फीड्स बट, फिर खाली स्थान है सीड्स आल्सो। इस वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है।
द फार्मर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, उसके साथ इज आया है, तो इसका मतलब यह है कि क्रिया का आईएनजी फॉर्म इसमें और इसमें लगेगा। तो द फार्मर इज नॉट ओनली प्लाविंग, PLOUGHING, the farmer is not only plowing his field but sowing seeds also। कहने का मतलब है कि किसान न केवल अपने खेत जोत रहा है अपितु बीज भी बो रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। The MLA has not, देखिए हैज है तो इसका मतलब आगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलने वाला है, क्योंकि हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। तो देखिए क्या है, The MLA has not our village since last election। तो यहां क्या आएगा, विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड। The MLA hasn't visited our village since last election। पिछले चुनाव से एमएलए हमारे गांव नहीं आया है, हमारे गांव नहीं पर्यटन किया है, हमारे गांव को आकर नहीं देखा है। नेक्स्ट देखिए, दी एमएलए आर कॉलेज टीम, फिर खाली स्थान है, द शील्ड फॉर 3 years। अब देखिए फॉर 3 years 3 सालों से, तो यहां क्या होगा, हैज बीन विनिंग। क्या होगा, हैज बीन विनिंग। तो आर कॉलेज टीम हैज बीन विनिंग, WIN, इसमें NING जुड़ेगा। तो आर कॉलेज टीम हैज बीन विनिंग द शील्ड फॉर 3 years। तो हमारे कॉलेज की टीम 3 सालों से शील्ड जीत रही है। नेक्स्ट देखिए, द सर्वेंट इज ऑन द फ्लोर। सर्वेंट के साथ इज आया है, इसका मतलब वर्ब की ING फॉर्म लगेगा। द सर्वेंट इज, स्लीप में ING स्लीपिंग। द सर्वेंट इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। नौकर फर्श पर सो रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसी से मिलता जुलता है, इससे आपको यह पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। द सर्वेंट खाली स्थान, ऑन द फ्लोर फॉर हाफ एन आवर, इसमें फॉर हाफ एन आवर एक समय दे दिया है आधे घंटे से, इसका मतलब इज लगाने पे यहां गलत हो जाएगा। तो यहां आपको लगाना पड़ेगा द सर्वेंट हैज बीन स्लीपिंग। यहां क्या आपको लगाना पड़ेगा, द सर्वेंट हैज बीन स्लीपिंग। तो द सर्वेंट हैज बीन स्लीपिंग
ऑन द फ्लोर फॉर हाफ एन आवर। अनुचर फर्श पर आधे घंटे से सो रहा है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव नॉट ए हॉलीडे फॉर 5 years। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव। सॉरी, यहां जो वर्ब दी गई है ब्रैकेट में वो है हैव। तो ये देखिए वी हैव, ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। नॉट के बाद हमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। मुख्य क्रिया है हैव और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड। वी हैव नॉट हैड, वी हैव नॉट हैड ए हॉलीडे फॉर 5 years। हमने 5 सालों से कोई छुट्टी नहीं ली है। लास्ट देखिए, सी ऑलवेज टू स्कूल पंक्चुअली। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव। तो सी है तो क्रिया में ईएस लगाना पड़ेगा। सी ऑलवेज गोज टू स्कूल पंक्चुअली। सी ऑलवेज गोज टू स्कूल पंक्चुअली। वह प्रतिदिन नियमित स्कूल जाती है। तो देखिए, पहले खाली स्थान में ब्रिंग्स भरना है आपको, दूसरे में टॉकिंग भरना है, तीसरे में सेव भरना है, चौथे में 2 खाली स्थान है तो पहली जगह प्लाविंग और दूसरी जगह सोइंग भरना है, 5वें में विजिटेड भरना है, 6वें में हैज बीन बीनिंग भरना है, 7वें में स्लीपिंग भरना है, 8वें में हैज बीन स्लीपिंग भरना है, 9वें में हैड भरना है और 10वें में गोज भरना है। अब आप अपनी आंसर बुक से ये चेक कीजिएगा कि आपने कितनी क्रियाएं सही भरी हैं और कितनी सही नहीं भरी हैं। ये क्रियाएं इसमें क्यों भरी गई हैं, इसको मैंने आपको कारण सहित समझाया भी है। तो आप अपने आप को एस्टिमेट कर पाएंगे कि प्रेजेंट टेंस पे आपकी पकड़ कितनी बनी। इस प्रैक्टिस सेट में प्रेजेंट टेंस के सभी सब कैटेगरीज के सेंटेंस हैं। होप you might have liked it. That's all for today. Thank you.